आइए खतीब साहब, आइए यहाँ बैठकर बोलिए किस तरह नसीरुद्दीन बोल रहा है। ये जो सूरत है तेरी सूरत जाना, हलीमा गोद में लेकर हुजूर से क्या बोली कि मैंने जाना है यही, ये जो सूरत है तेरी सूरत जाना है यही। ये जो सूरत है तेरी सूरत जाना, इसमें काफिर कोई समझे कि मुसलमान समझे। ये जो सूरत है तेरी सूरत जाना है यही, इसमें मुझे काफिर कोई समझे कि मुसलमान समझे, मैंने जाना है यही। ये जो सूरत है तेरी सूरत जान, कमली वाले ये जो सूरत है तेरी। पीर मेहरे अली गोलड़वी ने यूं ही नहीं कहा था, इस सूरत नू मैं जाना खा, इस सूरत नू मैं जाना था, जानान के जाने जहाना खा। ये जो सूरत है तेरी सूरत जाना, काफिले दिल के सरे शाम लुटे जाते हैं, तेरी जुल्फों ने ये अंधेर मचा रखा है। ये जो सूरत है तेरी सूरत जाना, अरे रुख से नकाब उठा, रुख से नकाब उठा के बड़ी देर हो गई, रुख से नकाब उठा के बड़ी देर हो गई, माहौल को तिलावत कुरान किए हुए। ये जो सूरत है तेरी सूरत जाना, ये जो सूरत है, अरे ये जो सूरत है, ये जो सूरत है, ये जो सूरत है, ये जो सूरत जाना है यही, यही नक्शा है, यही रंग है, सामा है यही। और ये जो सूरत है तेरी सूरत जाना है यही, ले आईने को हाथ में और बार बार देख, ले आईने को हाथ में और बार बार देख। अरे सूरत में अपनी सूरत परवरदिगार देख, ये जो सूरत है तेरी सूरत जाना, जाना है यही। ये जो सूरत है तेरी सूरत जाना, तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये जरा इश्क़े रसूल का जलवा था, ये मेरे दिल की आवाज थी जो मैंने पेश की। अब आइए जरा इल्म की दुनिया की तरफ, ये तो अदब की तरफ आए ना। तो देखिए, आप यही ना कहे कि हम सिर्फ शेर ही पढ़ते हैं, हम शेर भी पढ़ते हैं,
आपको तो खिताबत आती ही नहीं। मैं शायरी, मैं खिताबत अगर शुरू कर दूं, मेरे पास इतना कलाम है असातिज़ा का। एक बंद सुनाऊं भाई? आप कहें वैसा ही दावा कर रहे हो। जरा आप जोड़कर ये बताएं और अहले जबान के पास जाएं, उनसे पूछें कि इनका क्या मतलब है। अगर चिबह रहे मराज माल हो इक्तिदार न वालियान ममलुकत शको हो इक्तिदार न जमाल न जलाल न बिगाल न हिमार न फुरूश न जुरूफ न जिया न उकार न बसस्त मेहरो चेरे ऊ जियाए मन उकार मन। बपेश शक्करी लबत दम जनत तबर जदा के बा लबत तबर जदा बहन जले नयर जदा ख्याल इश्क रूवे तो गरी जमी बबर जदा बे इस्तिराब इश्क तो चो आसमां बिलर जदा हमी बबो सदत कदम बसाने खाक सा रहा। अगर चिबह रहे मरा अला के मुजदमी बरद बयार गम गुसार मन के बाग चू निगार शुद्ध खुशबी है निगार मन तवान मन रवान मन शकेब मन करार मन सुकून मन निशात मन बहिश्त मन बहार मन निजाल मन मराल मन बगवद मन शिकार मन हयात मन ममात मन तदर्व मन हजार मन। अगर लफाजी खिताबत है तो आइए इसका जवाब पेश करें। कोई माई का लाल है तो जवाब पेश करें। ठीक है, मैं तो सादगी से बात करने का आदी हूं, आप मुझे छेड़ते हैं। रिंदे खराबे हाल को जाहिद न छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी अपनी नबेड़ तू। देखो कुरान मजीद में फरमाया व इंदहू मफातिहुल गैब, तो मीम पहला है, आखिर में मीम है। मकालीद आगे फरमाया सिपारों में, 2 सिपारों में, तो मीम पहली और दाल क्या बन गया मुहम्मद। तो दोनों लफ्ज ऐसे हैं जिनका माना चाबी है। मफाते का माना भी चाबियां, मकालीद का माना भी चाबियां। कुरान साबित क्या हुआ, अकीदा क्या है, क्या अकीदा क्या होना चाहिए। कुरान की इस आयत जो मैंने पेश की है कि कमली वाला जब अल्लाह की बारगाह में अपने दस्ते दुआ उठाए और उम्मत की सिफारिश करे, अर्ज करे, तो अल्लाह उसको अपने फजल से नामंजूर कभी नहीं फरमाता। एक ये अकीदा, और दूसरा ये अकीदा कि मोहब्बत से अगर कमली वाले का नाम है पाक मोहम्मद मुश्किल के वक्त ले लिया जाए, तो कुरान हमें सिखाता है कि मफाती और मकालीद की रोशनी में जब इन दोनों को जमा कर दिया जाए तो पूरा नाम मोहम्मद बनता है। गोया मोहम्मद का नाम ही मुश्किल कुशा चाबी है। कोई माई का लाल है तो रद्द करे, मैं चैलेंज करता हूं। या कुरान से ये 2 लफ्ज निकाल दो। देखा मैंने साबित क्या किया कि कलाम पाक कंप्यूटराइज है। अल्लाह अगर इस मफाते को आगे रख देता, मकालीद को पीछे रख देता सिपारे में, तो मोहम्मद नहीं बन सकता था। अल्लाह की मंशा में था कि मेरे हबीब का नाम मुश्किलों की चाबी है, इसलिए
पहले मफातिह रखा, बाद में मकालीद रखा। 4 हरफ मिल गए। मफातीह का पहला मीम, आगे आखिरी है मकालीद का पहला मीम, और दाल मुहम्मद। तो मैं आपसे पूछता हूं, ये कुरान मजीद हमें शिर्क का दर्स दे रहा है? वो तो कहता है मुश्किल कुशा मैं हूं, वही है, लेकिन इनका नाम जब पेश किया जाए तो मुश्किल हल हो जाती है। ये मैं कहना चाहता हूं सर। तो इतना नहीं बिदकना चाहिए कि मोहम्मद कह दिया जनाब आपके वो औसान खता हो गए, ये क्या कह दिया, या रसूलुल्लाह कह दिया तो बिदत हो गई। ये कोई ऐसी बिदत नहीं। इस बिदत को माज़अल्लाह, अगर बिदत आप कहते हैं तो कुरान से निकालें, इस तरतीब को हटा दें, मकालीद को पहले ले आए, मफातिह को बाद में ले आए। अगर जुर्रत है तो ले आए। मैंने तो नाम निकालना था, पेश कर दिया। अच्छा, अब जनाब बात हो गई ना पूरी, तो अब आपने देखा कि इन्ना रहमतल्लाह करीबुम मिनल मोहसिनीन किस सूरत से ताल्लुक है इसका, और वमार सल्ला सूरत अंबिया में है। और ये जो सूरत है कि इन्ना रहमतल्लाह है, ये सूरत आराफ में है, और ये 7वां सूरा है। तो मैंने अगर इनको मिक्स करके पढ़ दिया तो मैं साबित तो ये करना चाहता था कि हुजूर रहमत हैं। अल्लाह फरमाता है मेरी रहमत करीब है। बईद की जो रहमत है वो उनसे होगी जिनसे है, हमसे तो नहीं है, वो तो करीब है। और रहमत का मिजाज क्या है कि वो करीब होती है। तो हुजूर को नाम क्या रखा अल्लाह ने? रहमत। वमा अरसलना का, हमने नहीं भेजा तुझे, मतलब है कि तुझे भी हमने भेजा, और क्या बनाकर भेजा? रहमत। और इन्ना रहमत अल्लाह में फरमाया कि रहमत करीब होती है मेरी। तो इस वमार सल्ला वाली आयत को पढ़कर क्या पता चला कि हुजूर रहमत हैं, और रहमत अल्लाह ने फरमा दिया कि मेरी रहमत करीब है। गोया कमली वाला मोमिनीन के करीब है। भाई हमारे लोग तो जो लिखते रहे अकीदत में लिखते रहेंगे शायद, लेकिन मौलवी कासिम नानोतवी साहब को आप जानते होंगे, अपने मसलक में उनका एक बड़ा मकाम है। उन्होंने हद कर दी कि अपनी किताब तहज़ीरुन नास में एक ऐसी बात लिख दी कि अन नबियो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम के ज़िमन में, कि औला क्या माना? एक तो फादिल बरेलवी ने भी फरमाया ना, सबसे औला ओ आला हमारा नबी। लेकिन इन पर तो इतराज होता है ना। लेकिन तहज़ीरुन नास के हवाले से मैं कह रहा हूं कि मौलाना कासिम नानोतवी ने क्या लिखा कि यहां औला बमाना अकरब है। औला बमाना अकरब, इसमें तफजील है। मतलब है कि ये नबी तुम्हारे अपने नफ्सों से भी तुमसे ज्यादा करीब है। देखिए साहब, हमें तो आप बहुत कुछ कहते हैं कि हमने ये कह दिया वो कह दिया। अब नानोतवी साहब से के मुतालिक भी कुछ कहें। वो करते हैं सब छुप कर, तदबीर इसे कहते हैं। वो करते हैं सब छुप कर, तदबीर इसे कहते हैं, और हम धर लिए जाते हैं, तकदीर इसे कहते हैं। आप जो कुछ कहते रहे लिखने कोई मुआवजा नहीं है। हमने जरा बात की, उचक लिया उसको। तो वो कहते हैं कि अन नबियो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। औला का माना है अकरब के। तो देखो आप सब लोग बैठे हैं, आपके करीब
ये हजरात करीब बैठे हैं, बहुत आपस में करीब बैठे हैं, लेकिन खुद से जितने आप खुद करीब हैं इतने ये आपके करीब नहीं है। आप इतने करीब नहीं हैं जितने भी करीब हो जाएं, लेकिन जिस्म आपका यहां है, चाहे आप इकट्ठे भी हो जाएं, मुआनका भी कर लें, फिर भी आप वो नहीं हैं जो आप अपने साथ हैं। आप जिस तरह अपने वजूद के साथ, अपनी जात के साथ करीब हैं, कोई आदमी आपके करीब नहीं हो सकता। मेरी तरफ तवज्जो देखें, मेरी इधर देखें, करीब नहीं है ना, आपसे ज्यादा आपके करीब कोई नहीं है। नहनो अकरबो इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह ने फरमाया मैं वरीद रग से भी ज्यादा तुम्हारे करीब हूं। मैं आपसे पूछता हूं, एक सवाल पूछता हूं, आपने तो मुझसे पूछा, मैंने बिहम्दिल्लाह इतनी तफसील बयान कर दी। आप ये फरमाएं मुफ्ती साहब, यार अगर थक गए हो तो मेरा तो अगे गला खराब है, तुसी अगर ज़ौक ना सुनो तो फायदा कोई नहीं। तो क्या मैं अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह ने फरमाया नहनो अकरबो इलैहि मिन हब्लिल वरीद। कुरान पढ़ते हैं आप भी, मैं आप पर सवाल करता हूं, मुझे समझाइए कि अल्लाह फरमाता है कि मैं तुम्हारी शारग से भी ज्यादा करीब हूं। आप नफ्स इन्न समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लो उलाइका अन्हु कान मसूला। क़यामत के दिन बसारत और समा और बसर सबसे सवाल होगा, वरीद से सवाल नहीं होगा, शारग से सवाल नहीं होगा, हाथों से सवाल नहीं होगा, क्योंकि इंसान जो नफ्से नातिका है, जिस पर इंसान का मदार है, जिस पर इंसान इंसान है, वो नफ्स इंसानी है। इसलिए अल्लाह ने कुरान में जब इंसान को मुखातब किया तो उसके आज़ा से मुखातब नहीं किया, बल्कि नफ्स के लफ्ज़ से उसको मुखातब किया। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। नफ्स मुतमइन, या तो नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी, लौटा इला रब्बे के, अपने रब की तरफ, राज़ियतम मर्दिया, तू भी दरा हाले कि तू भी उस पर राजी हो और वो भी तुझसे राजी हो। आ लौटा। अल्लामा बुसीरी पुकारा, इसी नफ्स को उसने भी लिया। अल्लामा बुसीरी ने भी नफ्स को इस्तेमाल किया, मगर उसने और उसलूब से कहा, या नफ्सु ला तक़नती मिन ज़ल्लतिन आज़ुमत, या नफ्सु ला तक़नती मिन ज़ल्लतिन आज़ुमत, या नफ्सु ला तक़नती मिन ज़ल्लतिन आज़ुमत, इन्नल कबाइरा फिल गुफ़रानी कल्लममी मौलाया हबीबिका खैर
खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम अला हबीब आला आला हबीबिका खैरिल खल्क़। फरमाया ला या नफ्सो, ओए नफ्स मेरे, ला तकनती मिन ज़ल्लतिन अज़मत। जेड़ी लग़ज़श तेरे कोल होई है ना गुनाह मनी, उन्हां वड्डा ना समझी, ओए वड्डा ना समझी, कमली वाला मौजूद है। ते बकौले पीर मेहर अली शाह गोल्डवी वशफा तो शफा सही पढ़िया, लजपाल करे सी पास असा। ए नहीं कि चेचा गुनाहकार हो गई, ज़ल्लतिन अज़मत, बड़ा वड्डा तनी नजरां च, ऐसी गल कोई नहीं। क्यों? इन्नल कबाइर फिल कुफरान कल लममी। बड़े बड़े गुनाह जिस वेले उसनी मगफिरत नी मौज आवे ना, ते ओ निके निके बनवेन गुनाह, वड्डे वड्डे जेड़े पहाड़ कट के ते रेजे जर्रात बन जांदे ने, कुछ भी नहीं होंदे। मैं इसका तर्जमा करना हो ना कि जिस वेले उसकी रहमत मौज ते आंदी है ते वड्डियां वा गुनाहां नूं इंज लै जांदी है जिस तरह बुचड़ियां वा पट के लै जांदा पानी। अल्लामा बुसीरी ने भी नफ्स को इस्तेमाल किया, लेकिन अपने आप को गुनाहगार साबित किया। लेकिन मालिक जो खालिक नफ्स है वो कुरान में पूछता है, इरशाद फरमाता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। नफ्स को अल्लाह ने मुखातब किया। मैं ये दलील पेश कर रहा था, जिस्म को नहीं याद, ओ चेहरे, ओ पांव, ये नहीं। नफ्स को जब इंसान के ढांचे को नहीं खिताब किया, नफ्स को, नफ्स पता चला कि कोई और चीज है जिस पर यह ढांचा कायम है, चल रहा है। पीरजादा साहब आप मेरे सामने बैठे हैं, नहीं जी, आप मेरे सामने बैठे हैं। अगर मेरे दिल में कुछ आपसे खौफ है तो आपके ज़ाहिरी जिस्म की वजह से नहीं है, आपके जो अंदर चीज है जिससे आपका जिस्म कायम है, अगर मैं खौफजदा हूं तो उससे हूं। क्या वजह है कि इंसान बाज दफा अच्छा भला आदमी होता है, मोहब्बत भी करता है, मेहरबानी करता है, लेकिन उससे खौफ आता है। एक होता है खौफ शर से बचने के लिए, जिस तरह हुजूर ने फरमाया कि जो जालिम हो और फासिक हो, जो कमीना फितरत इंसान हो, तो उसके शर से बचने के लिए यही तरीका है कि उससे मुरव्वत करो। और सबसे बुरा इंसान वो है जो इसलिए अदब कराए लोगों से कि उससे शर से बचा जाए।
लोग उसका अदब इसलिए करें कि अगर अदब नहीं करेंगे तो ये पलीद आदमी बेइज्जत कर देगा। फरमाया कि वो जहन्नम में अपना ठिकाना बना ले ऐसा इंसान जिससे डर कर लोग उससे उसका अदब करते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं ना, एक तो दिल से मोहब्बत होती है, बाद लोग ऐसे भी होते हैं कि उनसे नहीं, बंदा उनके शर से बचने के लिए खोती भी लगनी होवे गली चू ते बंदा जब पसता होके ते साहबजादा पीरजादा निसारुल मुस्तफा साहब या मुफ्ती ज़हरुल्लाह साहब पासे होके गली च होके पीछे हट के खले विंजण हैं जी, बिल्कुल चित होके दीवारा नाल नक्श ब दीवार ए अड़ेकिया होना है जिस तरह बंदा एडे भारी भरकम जे कदा नाल है वंजोण ते बंदे तकने ना हो के गया साहबजादा साहब ते मुफ्ती साहब एडे बड़े मोतबर बंदे ते आना कौन पिया कि खोती पिया नहीं गली तंग ए दो बेचारे एक नुकर लग गए हुण वजह के वे माकूल आदमी आखसी इसनी दो लत्तियां कोलू बचने वास्ते कि खोतियां ना कम है टुरनो टुरने दो दो लत्तां पा भी नहीं ते खोता कदे होया ते उसना भी कम है ते कदे वो रजिया होवे चे उस आने नो गर्मी च बहु नचने ने उस आने रज कुदाड़ पंजाबी जरा थोड़ी जी होवे ना उस आने रज कुदाड़ खोता रजिया होवे भुखा होवे ते नहीं कुदना जिसले रज विंजे ते फिर छालियां मारना है। अल्लाह उन्हां दौलतमंदा को भी बचावे जेड़े रज कुदाड़ कर रहे हैं अजकल जद्दी पुश्ती मंगते घर वेले नहीं रोटी नसीब नहीं अज पैसे मिल गए किसी ने सदके ते रज कुदार छाला मारने ने किसी बंदा नहीं बंदे ना पुत्र नहीं समझते। उन्हां दी मिसाल खोतियां दी है। दौलतमंदी से इंसान बड़ा नहीं होता। जिस नबी का तुम कलमा पढ़ रहे हो 7-7 दिन फाके से रहा, तुम उसकी दौलतमंदी पर जाते तो कभी कलमा ना पढ़ते। तुम उसकी गरीबी पर मर रहे हो, तुम उसकी चटाइयों को सलाम कर रहे हो। वो गरीबों का आका है, वो यतीमों का सहारा है, जिसने फक्रे इख्तियारी इख्तियार किया, सारी उम्र गरीबों में रहने और बसने और क़यामत के दिन गरीबों में उठने की दुआ की। तो अगर तुमने अमारत में यारे तस्लीम बनाया होता तो आज किसी अमीर नबी की उम्मत होते। आज मिर्जा क़यादयानी भी बड़ा अमीर है, उसकी ज़ुर्रियत भी बड़ी अमीर है, अरबों पति है, खरबों पति। क्यों नहीं कलमा पढ़ते उनका? जिस नबी का तुम कलमा पढ़ रहे हो वो तो गरीब रहा। मतलब यह है कि तुम अंदर से जानते हो कि गुर्बत का क्या मकाम है, और तुम ये भी जानते हो कि तुम्हारा नबी गरीब नवाज है। आज कितने उसकी चौखट पर पल रहे हैं, क्या मशाइख, क्या उलमा, क्या नात खान, क्या कव्वाल, सब दुनिया उसके सदके खा रही है अपने अपने अंदाज में। तो कितना गरीब नवाज नबी है, जिंदगी भी गरीबी में गुजारी। तो फिर अगर आपने दौलतमंदों का कलमा आज पढ़ना शुरू कर दिया तो किस लिए? आपकी साबका आदत तो ये थी कि आपने जिसका कलमा पढ़ा वो तो गरीब नबी था। तो उधर तुम्हें एतराज नहीं है कि तुम्हारा कमली वाला गरीब क्यों था? तुम उसकी गुर्बत पर भी जान देते हो, तो आज अमीरों की पूजा क्यों करते हो? यह तजाद अमली है। इधर कमली वाले की गुर्बत पर सलाम भेजते हो, फकरे मोहम्मदी को सराहते हो, और उधर अमीरों की पूजा करते हो, वडेरों की परस्तश करते हो, डरते हो, खौफ करते हो। तो ये मुनाफिकत है, ये मुनाफिकत है। इस मुनाफिकत को छोड़ो और दौलतमंदों का अदब करना छोड़ो।
गरीबों का अदब करो, गरीबों की इज्जत करो, या उसकी इज्जत करो जिसके दिल में कमली वाले की इज्जत है। जिसने तुम्हें इज्जत दी उसकी कोई बेइज्जती करे तो तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ा कमीनापन होगा कि उससे तुम दोस्ती करो, उससे तुम बोलो, उससे तुम मोहब्बत करो, उसको तुम मुसलमान समझो, उसके पीछे नमाजें पढ़ो। समझ आई? गैरत करो, शर्म करो। कमली वाले ने तुम्हें इज्जत दी, तुम आज हिंदुओं की तरह अपने हाथों से घड़े हुए बुतों के सामने सजदा करते होते, उसने वहदहू ला शरीक के सामने तुम्हें सर्वसजूद किया। उसका कौन कौन सा एहसान तुम भुलाओगे? फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम कहोगे, अब फिर इतराज करोगे कि मैं अल्लाह की आयत रसूल पर फिट कर दी। सुनो मेरा जवाब, अल्लाह और रसूल अलग नहीं है। मैं पेश करता हूं हजारों मिसालें, एक छोटी सी मिसाल। कुल अतीउल्लाह वर रसूला, मेरे महबूब इनसे फरमा दीजिए कि अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। भाई अल्लाह ये क्यों नहीं, अल्लाह ने ये क्यों नहीं कहा कि इनसे क्या मेरी इताअत करो? भाई रसूल से बड़ा तो अल्लाह है ना। अल्लाह को चाहिए फरमाता कि इनसे कहते मेरी इताअत करो, बस काफी है। ये वर रसूला क्या है? मेरी इताअत भी करो और रसूल की इताअत भी करो। गोया इताअत में रसूल और अल्लाह शरीक हो गए। मुफ्ती साहब बोलो ना। कुरान तो शिर्क का दर्स नहीं देता, मगर यहां क्या है? इताअत दोनों के लिए। अगर अल्लाह की इताअत करोगे तो रसूल की समझो कर ली, अगर रसूल की तो अल्लाह की। मैं युति रसूला फकद अता अल्लाह है जी। तो मतलब है कि ये अलग नहीं है। वही बात हुई ना, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, इताअत दोनों की चल रही है। फाजिल बरेलवी का शेर मैं इस आयत के साथ मिलाकर पढ़ रहा हूं कि आप कहें कि मुहिब में नहीं मेरा तेरा। भाई ये फाजिल बरेलवी ने ये क्या कहा कि मेरा तेरा इनमें नहीं है, एक ही चीज है। कुल अतीउल्लाह वर रसूला, इनसे कह दें कि अल्लाह की इताअत करे और मेरी इताअत करे। मेरी इताअत तेरी है, तेरी इताअत मेरी है, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। आज समझ आई? यानी महबूबो बरेलवी हजरात भी बड़ा दावा करते हैं ना फाजिल बरेलवी का, मोहब्बत का और समझने का। मुझे तो कोई दावा नहीं है, लेकिन मैं कुरान से साबित कर रहा हूं। फाजिल बरेलवी के शेर को कुरान की नस से साबित कर रहा हूं। कुल अतीउल्लाह वर रसूला, इताअत दोनों की एक है। जिस तरह दो आंखें हैं, नजर एक आता है। आंखें दो हैं, नजर एक आता है। मतलब यह है कि इताअत इज्जत के सिलसिले में शख्सियात दोनों हैं सामने, लेकिन एक हैं कि कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूला, मेरी इताअत की तो रसूल की हो गई, और रसूल की इताअत हुई तो मेरी। तो मतलब है कि हमें मेरा तेरा नहीं है कि ये तेरी चीज है ये मेरी है, एक ही चीज है। ठीक है भाई, अपनी चीज दी हुई
आपने ये जो शक्लें अपने कंधों पे उठा रखी हैं या मैंने, तो ये हमने कोई एप्लीकेशन पेश की थी अल्लाह की बारगाह में कि हमें ये शक्ल दे? बोले हमारे वालिदैन ने कोई एप्लीकेशन पेश की हो, बुजुर्गों ने हमारे, किसी ने, या अल्लाह भाई मुझे बड़ी अच्छी सूरत दे, इस किस्म का नाक ना हो, इस किस्म की आंख ना हो। हैं जी? अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शा रक्कबक। जो मैंने चाही सूरत तुम्हें दे दी, उसकी मर्जी है। अब आप इसको मजबूरन महसूस करें, उठाए रखें अपने कंधे पे, या खुशी से। जिंदगी दरगर्दनम उफ्ताद बेदिल चारा नेज़। मिर्जा बेदिल ने कहा था कि जिंदगी मेरी गर्दन में पड़ गई है बेदिल, अब चारा नहीं है। शाद बायत जीस्तन नाशाद बायत जीस्तन। खुशी से भी जीना अगर पड़ेगा तो जिएंगे, अगर यानी खफगी में, तंगी में और उसरत में अगर जीना पड़ा तो फिर भी जिएंगे। लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। तो ये जैसी सूरत भी है ये उसने अपनी तरफ से अता की है, कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई अर्जदाश्त नहीं है जनाब ये सूरत मुझे देना है जी। समझ आई ना? तो मतलब है कि वो अपने कर्म से जो चाहता है किसी को देता है। तो इताअत में उसने शरीक किया कि मेरी और मेरी रसूल की इताअत एक है। आप इसको अलग करें, आप ये कहें कि नहीं 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 रसूल की इताअत और चीज है, अल्लाह की इताअत और चीज, क्योंकि शिर्क होता है। भाई आप जगह जगह पर फतवा लगाते हैं, ये फतवा भी तो लगाए ना कि एक मखलूक की इताअत अल्लाह की इताअत बराबर कैसे हो सकती है? जब रसूल अल्लाह के बराबर नहीं हो सकता तो रसूल की इताअत अल्लाह के बराबर कैसे हो सकती है? मेरा क्वेश्चन है आप पर। मजेदार तो ईद ही बने ना, तो ईद बयान करे तो रसूल का कम से कम इनकार तो करे ना। बड़े बड़े सुन्नी बुलियार ते खतीब बोल सुन, पर आज जिथे मैं बोलना पिया अल्लाह दे फजल नाल, भुख लगी ने बोलो नजर। हाँ ठीक है। अच्छा पिछे मैं किथे बोल रहा दसो जरा, मैं सामीन देखना चाहना। हाँ जी रहमत है जी। इताअत, इताअत वाली दलील मैं क्यों दी है? तो सवाल मैं क्या किया या सवाल जरा मैं करना पे आया अपने मुखातब होते हैं। रहमत करीब है, तो मतलब मैं आख्या एक सवाल मैं करो लगा, पता नहीं हो मजमून बड़ा खिलारा बहु होना है ना है जी। असानियां पंडुगलियां जिसले खुलियां ना ते फिर पंडा गोदाम दियां खुलियां हाफजे विच, ते फिर एक शह इथू सिर जानी नहीं, मां भी दस, मां भी बोल, मां भी गल के करे बंदा हुजूम विच फिर फस बनना करे है जी। ते रटियां या तकरीरां तो बनिया है नहीं, ये मैं जो बोल रहा तुम्हारे सामने ही बोल रहा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इन्ना रहमत अल्लाह करीबुन, तो रहमत जो है करीब है। तो अल्लाह ने अगली आयत में फरमाया जो सूरह अंबिया में है, दूर से ही है जी, उसमें फरमाया कि ये मेरा रसूल रहमत है, तो साबित हुआ कि ये करीब है। करीब है, रहमत का मिजाज है, करीब होती है। तो रसूल सरापर रहमत है, तो जाहिर है ये भी करीब हुआ। तो अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, यहां बोल रहा था तो तुमसे सबसे ज्यादा करीब है आप खुद हैं, अपने करीब आप खुद हैं भाई। ये हाँ अल्लाह ने फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, क्या बोल रहा है? तो शाह रग जो है ये तो इंसान नहीं होती, नफ्स इंसानी है, नफ्स से सवाल होगा। कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल्लो जिस्मिन ज़ाइक़तुल मौत तो नहीं है।
कुल्लो नफ्सिन जायकतुल मौत, कुल्लो जिस्मिन जायकतुल मौत नहीं है। तो साबित हुआ जो लोग इन नबियों के जिस्मों के मरने के कायल हैं, उनके लिए भी ये लम्हे फिक्री है। अल्लाह ने फरमाया कि हर नफ्स मौत को चखेगा। चखना जो होता है प्लेटा साफ करना नहीं आने, चखना और चीज होनी। 10 शेर अंदर लाने आना, चखना नहीं आने। पंद्रह शेरा ना देज का अंदर ला छोड़े तक जी मैं हाले चखे। ये टेढ़े कि तुसा ना कि देगे ये चखने ना हाले तुसी ते पूरे महल्ले रड़क विंजो भुखे होते। ये चखना और होता है। अभी चखी थी कि साकी ने कहा जोड़ के हाथ। चखने का मैं जबान का लुत्फ देता हूं। अभी चखी थी कि साकी ने कहा जोड़ के हाथ, आप लिल्लाह चले जाइए मैं खाने से। मैं क्या आख्या? अभी चखी थी, हाले तो चखी यही। साकी आखे चलो जनाब। क्यों? क्योंकि कोई काबिल ऐसे नहीं होने, सब लोग ऐसे नहीं होते जो मैखाने में बैठने के काबिल होते हैं। मैखाने के भी आदाब होते हैं, पीने के भी आदाब होते हैं, पिलाने के भी आदाब होते हैं, नशे के भी आदाब होते हैं, नशे में झूमने के भी आदाब होते हैं। पी कर जो कोई, पी कर जो जरा कोई बहका, साकी ने उसे ये हुक्म दिया। पी कर जो जरा कोई बहका, साकी ने उसे ये हुक्म दिया। कम ज़र्फ बड़ा, कम बख्त बड़ा, कम ज़र्फ है तू, छा भाग निकल मैं खाने से। कम ज़र्फ बड़ा, कम बख्त बड़ा, कम ज़र्फ है तू, जा भाग निकल मैं खाने से।